गाइस ये ब्लॉग कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कि शाम को अराउंड 5 बजे मुझे याद आता है, अरे कल तो मुझे अपनी इको की प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवानी है, कल तो लास्ट डे है। और लास्ट डे पे ही मुझे सब कुछ याद आता है, तो फटाफट मैं स्टेशनरी गई, सामान वगैरह सारा लेके आई। 6 बजे मैंने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करा। पहले तो मैं सोच रही थी कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊँ, फिर मैंने सोचा ChatGPT से एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। तो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी पे एक प्रोजेक्ट बनवा लिया था ChatGPT से, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पे तो सारा उस पे भरा हुआ था, डिमांड और PPC पे। तो ये जो आपको प्रोजेक्ट फाइल दिख रही है, ये हमारी टीचर ने दी थी, ये क्लास 12th की है, कि जैसे जैसे बनानी होती है ना प्रोजेक्ट फाइल, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, एक्नॉलेजमेंट हो गई, तो जस्ट फॉर रेफरेंस उन्होंने ये दी थी हमें, ठीक है। तो इसमें से मैंने देखा कैसे कैसे बना सकती हूँ मैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, तो मैं तो इतनी बनाऊँगी कम से कम 10-12 पेज मैक्स, क्योंकि टिक ही तो लगना है एक। मैं अपनी तरफ से जितना मर्जी सिंपल रख लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे को टाइम तो लग ही जाता है। ये काम मैं 6 बजे स्टार्ट करा था और रात के 10 बजे ख़त्म हुआ है। और बाहर से मैंने जो कवर पेज होता है ना, बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि सबने वो बिल्कुल एस्थेटिक टाइप बना रखा था। मैंने कहा नहीं बनाऊँगी मैं, टाइम नहीं है मेरे पास। तो काम चलाओ फाइल बनाई है मैंने बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैंने अपना नेम, रोल नंबर जो भी होता है वो आगे लिखा, और उसके बाद अभी मैंने इसको पिन वगैरह कुछ भी नहीं करा है, ये थोड़ी देर में मैं करूँगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक पेज एक्नॉलेजमेंट का बनाया था, उसके बाद एक पेज था हमारा सर्टिफिकेट, देन इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया था, तो वो था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें कुछ 4-5 लाइनें जो आपको वो लिख के देखा उसके हिसाब से लिख देना। उसके बाद ये जो ग्राफ होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी हमारी प्राइस के इक्वल होती है, वो बना दिया। तो उसके बाद सेकंड मैंने बनाया था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जो इसका ग्राफ बनता है हमारा, वो होता है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो टेंजेंट होता है हमारी ब्रिजेट लाइन के। तो एक ग्राफ बनाने के बाद एक केस स्टडी का एग्जांपल लिया था मैंने, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जर्वेशन जो होती है। उसके बाद एक सोशल मैसेज मैम ने बोला था, इसको ज़रूर ऐड करना भाई, सोशल मैसेज क्या है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन के बाद बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी में क्या झूठ लिखा है मैंने, मतलब मैम ने बोला था कि कोई ज़्यादा वेबसाइट्स का नाम मत लिखना, पेरेंट्स लिखना, टीचर लिखना, और AI के लिए तो मना ही कर दिया था उन्होंने। तो लिख दिया मैंने, फिर क्या करती मैं, जहाँ मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। ChatGPT को थैंक यू बोल दिया था मैंने, क्योंकि भाई ChatGPT ने करा है जो करा है। तो गाइस जो आपने क्लिप अभी देखी लास्ट वाली, ये थी कल की यानी थर्सडे, और ये जो क्लिप आप अभी देख रहे हैं ये है फ्राइडे की यानी नेक्स्ट डे की इसके। तो इतनी मेहनत से मैंने एक इको की फाइल कंप्लीट करी अपनी। 6 से 10 बजे तक मैंने 4 घंटे उस फाइल पे मेहनत करी, और मैं आज स्कूल ही नहीं गई। और पता नहीं क्यों नहीं गई मैं स्कूल। मेरा मोटिव यही था कल उसको कंप्लीट करने का, कि मैं आज स्कूल जाके बढ़िया से अपनी फाइल सबमिट करवा दूंगी, क्योंकि आज लास्ट डेट है। अब मंडे को कराऊंगी, क्योंकि कल तो सेकंड सैटरडे है। तो जितनी मेहनत मैंने उस 10 नंबर के लिए करी थी ना, इतनी मेहनत अगर मैं 80 नंबर के पेपर के लिए कर लूँ ना, पता नहीं क्या हो जाएगा उस दिन, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे मेरे। तो नेवर माइंड। इतने दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मिस बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, क्यों ही मिस करोगे। तो जब मैं वीडियो ना डालू ना, इतना लंबा पीरियड हो जाए, अराउंड 10-12 दिन हो जाए, तो मुझे ऐसा कुछ होने लग जाता है, बहन प्लीज वीडियो डाल दे। अंदर की एक अंतरात्मा कहती है कि वीडियो डाल देनी चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स। पूरा दिन वेस्ट करने के बाद 3-3:30 बजे मुझे ऐसे अक्कल आ रही है, और पढ़ना मैं 4-4:30 बजे से ही स्टार्ट करूंगी, इतना मुझे पता है। उससे पहले हम बनाएंगे अपने लिए कॉफी, तो चलते हैं। तो फटाफट मैं किचन में आई, एक कप निकाला, और कॉफ़ी थी जो हमारी, ये नॉर्मल कॉफ़ी नहीं है, ये है इंस्टेंट कॉफ़ी। मतलब सिर्फ पानी डालना है मुझे इसमें, और कुछ नहीं करना है। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा पानी मैंने गर्म करने के लिए रख लिया था, और इसके अंदर ये पाउच डाल दिया था, ठीक है, पूरा डाल दिया था छोटे से कप में। और जैसे आप लोगों के नर्व्स बॉईल करते हैं, वैसे पानी भी बॉईल कर लेना। उसके बाद इसमें डाल देना, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट मी देखने से ही अजीब लग रही थी। तो इसको फिर मैंने मिक्स वगैरह करा। और वैसे भी डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आप लोगों ने सुना ही होगा। पर ये देखने से ऐसे नहीं लग रहा, पानी पानी सी है, पता नहीं, अब पी के देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट मैंने कॉफ़ी बनाई, इसको बनाने में मुझे 2 मिनट लगे होंगे हार्डली। सो गाइज लेट मी गिव यू अ हॉनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस कॉफ़ी। तो देखते हैं, पी के ट्राई करते हैं। पहले आपको कॉफ़ी उठानी है, फिर थोड़ा पीना है। क्या ये बिस्किट खोल रखा है, ऐसा लग रहा है दूध में, गर्म दूध में। क्या टेस्ट सही है।
वैसे तो ज़िंदगी में मैंने बहुत सी ऐसी हरकतें करी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, पर ये टॉप पे है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे रिएक्शन। ऐसा लग रहा है कि कोई गर्म पानी में बिस्किट होता है ना, उसको चूरा करके मैंने घोल दिया हो। मतलब ठीक है, जिसको पीनी है वो पी सकता है, मतलब पता नहीं, मेरा टेस्ट नहीं है ये। मुझे वो जो वाली कॉफ़ी होती है ना, हम गर्म दूध करके बनाते हैं रियल वाली, वही पसंद है। इंस्टेंट कॉफ़ी तो मेरे लिए काम नहीं करेगी। तो अब बन गई है तो पी लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। तो गाइज़ ये सेटअप तो आपने देखा ही होगा। ये मिरर टूट गया भाई मेरा, पता नहीं कैसे टूट गया। उसके बाद ये कॉपी, अकाउंटेंसी की बुक और पाउच लेके मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो हम आज करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कब से मेरा ऐसा पड़ा हुआ है, मतलब इसमें आपको पता ही है 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है। और वैसे भी हमारे अकाउंट्स यहीं से प्रैक्टिकल स्टार्ट होती है थोड़ी सी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो पता है मेरा हाथ ही नहीं बैठ रहा था, कभी मैं कुछ गलत कर देती थी, कभी मैं कुछ गलत कर दे रही थी, क्योंकि मैं आजकल इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, अकाउंटेंसी में पढ़ ही नहीं रही हूँ। स्कूल में जो पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत, दैट्स इट। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ मैं इलस्ट्रेशन कर रही थी, और पर तुम्हें पता है इलस्ट्रेशन का आंसर भी लिखा होता है कॉपी में। तो कभी कभार मैं गलत कर रही थी तो सामने से देख भी ले रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। इलस्ट्रेशन मैंने करी, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगी। ऐसा ही हमारे टीचर ने बोला था कि ऐसा ही करना, इलस्ट्रेशन में आपको पूरा ऐसे मिल जाता है ना हर एक चीज़। तो दैट्स वाई जब आप स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन कर रहे हो तब इलस्ट्रेशन से करो, उसके बाद आप क्वेश्चन मूव ऑन करो। तो मेरे को 8 या 9 क्वेश्चन करने में ही 1.5 घंटा लग गया था, मतलब बहुत स्लो हो गई है मेरी स्पीड अकाउंटेंसी में, पता नहीं क्यों। उसके बाद ये जो सामान मैं लेके बैठी हूँ शीट्स, ऐसा नहीं है मैं सांस ले रही हूँ आराम से ना, मेरे को अब इंग्लिश का प्रोजेक्ट बनाना है, और इंग्लिश का प्रोजेक्ट पूरा स्पीच बेस्ड है, तो उसमें स्पीच लिखनी है 4-5 टॉपिक की। और ये जो आपको डिनर आज दिख रहा है ये सारा मैंने बनाया, इसलिए मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। रायता, आलू का भुजिया और रोटी तीनों मैंने ही बनाई है, और सच में बहुत बढ़िया बना था, मतलब इतना तो कर लेती हूँ यार मैं अपने लिए। तो गाइस अब रात हो चुकी है और मैंने खाना खा लिया है, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जितना मैंने पढ़ना था उतना मैं पढ़ चुकी हूँ, और आज इतने दिनों बाद ढंग से पढ़ के मुझे पता लग रहा है कि मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी बढ़िया है कि 2 दिन पहले का पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं रहता है। और जिस हिसाब से मेरे हाफ ईयरली जितने नज़दीक हैं तो पढ़ लेना चाहिए हमें। अब शायद स्टडी व्लॉग 1-2 ही आएंगे, उसके बाद तो मेरे एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये व्लॉग अराउंड में 13 या 14 को डालूंगी जितना मुझे लगता है। तो डीओई मेरे हिसाब से तो अगर डेट शीट देगा 10 दिन पहले, 8 दिन पहले तो देगा ना, कि बच्चा पढ़ने लग जाए। तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।